इवलेट। अच्छा जी। एलीट को बोर्जवाज का नाम देता है और मिडिल क्लास को प्रोलितारिया। ये वैसे एक्चुअली वर्ड्स हैं ठीक। दोनों फ्रेंच के। ठीक है सर। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स की कि वो किस तरह से देखता है और किस तरह से लेके चलता है मुआशरे को। और वो ये कह रहा है कि ये जो बोर्जुआज है, यानी ये क्लास जो प्रोलिटारिया मिडिल क्लास मेहनत करने वाले लोग हैं, इनका इस्तेसाल करते हैं तो वो कैसे करते हैं। और उसका वो बता रहा है कि बुनियादी तौर पर जितनी मेहनत करता है मिडिल क्लास या प्रोलिटारिया तबका, उसके बदले में उनको उनका रिवर्स नहीं मिलता। ठीक है जी। वो ये कहता है कि इस इस्तेसाल यस को सर। खत्म करना बहुत जरूरी है। अब इस इस्तेसाल को खत्म कैसे किया जाएगा, ये बुनियादी इशू है। वो कहता है कि जी इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि एलीट और यस। बोर्जुआ क्लास ये इस्तेसाल करने में कामयाब क्यों होती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दरअसल ये जो सरमाया है ना, ये इनकी मलकियत में है। तो जब ये इनकी मलकियत में होता है सरमाया, तो उसकी वजह से इनके साथ ये जुल्म करता है, क्योंकि इनकी मलकियत में ये सरमाया नहीं होता। तो ये सरमाया जो इनकी मलकियत में है, ये इनकी मलकियत से निकाल देना चाहिए। बल्कि ये क्या करना चाहिए, इसके लिए ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि जिसमें सारी अवाम मुश्तरका मालिक बन जाए। ठीक है जी। यानी ये कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि इनकी मलकियत से निकल कर ये जो सामान है सारा, या सरमाया है, ये मुश्तरका मलकियत में चला जाए। अब ये मुश्तरका मलकियत का जो तस्वुर है, इसको वो कहता है कि इस चीज का नाम है इश्तराकियत। जहां तक क्लियर है भाई। यस सर। सर अच्छा, थोड़ा ये सा। इश्तराकियत किसकी। वो ये कहता है कि इश्तराकियत और मुश्तरका मलकियत का मतलब ये है कि सिर्फ एक तबका या एक क्लास ना हो, बल्कि इस्तराकियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी बेटे। इस्तराकियत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बेटे कहते हैं कम्युनिज्म। सर जी जी। सर रतिया का ग्रुप में मैसेज आया सर, वो कह रही है कि मैं सर गाँव हूँ तो यहाँ पे सिग्नल बहुत ज्यादा इश्यू है सर, इस वजह से क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। तो वो अभी तक बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं कर सकी। नो सर। कोई नहीं है, ठीक है, कर वो लो। सर गाँव में सिग्नल आ रहा है ना, नहीं आ रहे। सर वो तादले वाले साइड पे सर उसका कोई गाँव है, तो बात सर वो नहीं, कह रही थी वहां पे। खैर है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी ये होना चाहिए कि ये जो एलीट क्लास इसमें इसकी मलकियत है, वो उस मलकियत से निकाल के बना देना चाहिए मुश्तरका मलकियत। जब मुश्तरका मलकियत उसमें शामिल हो जाएगी अवाम, तो दरअसल ये अवाम ही है जो कि खालिसतन मिडिल यस। क्लास है। और मिडिल क्लास का है या वो जो प्रोलेटारिया है, उनका ही इस्तेसाल होता है। और जब हम इनकी मलकियत से निकाल के उसको मुश्तरका मलकियत में दे देंगे, तो ये तस्वुर जो उनके वो पूरा इस्तेसाल करते हैं, तो उसका इस्तेसाल का जो उनके पास हक है वो मलकियत की वजह से। मलकियत जब मुश्तरका हो जाएगी, तो वो फिर सारा का सारा हक उनके हाथ से निकल जाएगा। और मुश्तरका मलकियत या अवामी मलकियत का क्या मतलब है, इससे मुराद है, वो कहते हैं कि रियासत के कब्जा में होनी चाहिए हर चीज। हर चीज को ऑपरेट करने वाली कुव्वत जो है वो दरअसल रियासत है। तो रियासत की मलकियत में वो सारी चीजें देने, तो जब सारी चीजें रियासत की मलकियत में होगी, फिर क्या है, रियासत इंश्योर करेगी उसमें किसी का कोई किसी तरह से इस्तेसाल हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर कि जब सारी चीज यानी कोई भी चीज उसमें मलकियत आ जाएगी कि रियासत की, तो रियासत क्या करेगी कि जो बंदा जिस कदर मेहनत करेगा, या जो बंदा जिस कदर इंसानी मेहनत या सलाहियत का मालिक होगा, उस एतबार से उसको पे कर दिया जाएगा। काम सारे करेंगे, प्रोड्यूस सारे करेंगे, कमाएंगे सारे ही। ठीक है, कोई मैनेजर होगा तो कोई काम करने वाला होगा। अब उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये जो इस्तेसाल है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जी सर। यस सर। अच्छा, यस वो सर। क्या करता है इंडिविजुअल, वो उसकी मलकियत से, इनफरादी मलकियत से निकाल कर अवामी या रियासती मलकियत में दे देता है। जब रियासती मलकियत में दे देता है, तो अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि फिर ये रियासत जो चला रही है वो उसको करेगी इस्तेसाल।
तो यहाँ पे उसका जवाब ये देता है कि रियासत में जो सियासी निज़ाम है वो क्या होगा, वहां पे होगी जमहूरियत। और जमहूरियत में जो भी वोट देगा वो इस वजह से वोट देगा कि ताकि उनके हकूक की हिफाजत करे रियासत। ठीक है जी। जी सर। लेकिन सर ये मसला तो फिर भी हल नहीं हुआ, खराब हो गया, फिर से जमहूरियत आ गई है। हाँ, ये जमहूरियत कौन सी जमहूरियत है? एक जो हमारे यहाँ चल रही है ये वो वाली जमहूरियत नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ये और है कोई कहता है सर? कि जी ये और जमहूरियत है सर? ये बस उसी में तब्दीली के साथ है, तरमीम के साथ है। यहाँ भी वो ये कहता है कि दरअसल जब हर आदमी को ये पता होगा कि उसका हक है और उसका इस्तेसाल किया जा रहा है, तो वो अपना इस्तेसाल से बचाने के लिए अपना हक मांगेगा। और जब वो अपना हक मांगेगा तो उसके नतीजे में फिर क्या करेगी, रियासत उसको उसका हक देगी। और वो रियासत उसको उसका हक क्यों देगी? क्योंकि उसके पास ताकत होगी वोट की। और जब वोट की ताकत होगी तो वोट की ताकत के जरिए वो हुकूमत बदल देगा। और जैसे ही उसकी मुंतखब करदा या वो लोग जो कि उसके लिए काम करेंगे या अवाम के लिए सोचेंगे, जैसे ही वो लोग इख्तिदार में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इन एलीट क्लास से खींच कर सारा कुछ अवामी मलकियत में दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि है कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। क्या क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन नहीं है? पर कंफ्यूजन नहीं। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा हाल अब क्लियर सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये क्या कहता है कि यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो सकता है, एक और मसला पैदा हो सकता है। मसला ये पैदा हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि ये जो जमहूरियत है या रियासत है उसको चलाने वाले हैं, वो यहाँ पे इस्तेसाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे मसला खड़ा कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये कहता कि उसका हल ये है कि जब ये सारा सेटअप लॉन्च होगा या ये सारा सेटअप आएगा तो उसमें अवाम अपने वोट के जरिए ही इंश्योर करेगी कि कौन इस वक्त क्या कर रहा है और कौन चाह रहा है कि उसको उसका हक मिले। अगर वो नहीं दे रहे तो उसके नतीजे में वो हुकूमत बदल दी जाएगी। ठीक है जी। जी सर। यस सर। अच्छा, अब वो कहता है कि यहाँ पे जरूरी ये है कि ऐसे बंदे मौजूद हों यहाँ पर रियासत में, या ऐसे बंदों को यहाँ पे लगाया जाए जो कि रियासत को चलाएं, जो कि इनकी मलकियत से या इस निज़ाम को इंश्योर करें। तो रियासत को चलाने के लिए, इस निज़ाम को इंश्योर करने के लिए एक पॉलिटिकल सेटअप दिया जाता है जिसमें ये सारा काम किया जाएगा। उस पॉलिटिकल सेटअप को हमारे यहाँ कहते हैं ठीक है जी, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है? क्यों जी? जी सर। मैंने पूछा अब सोशलिज्म क्या है? सर माशरत। अच्छा, ये बज़ाहिर बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन इश्तराकियत को रियासत में नाफज करने के लिए एक पॉलिटिकल सेटअप खड़ा किया जाएगा, या एक पॉलिटिकल सेटअप खड़ा किया जाता है जिसमें रियासत इंश्योर करती है कि इश्तराकियत हो या उसमें अवामुन नास की तमाम लोग मुश्तरका मालक हो, मलकियत उसमें सबके पास आ जाए। तो उसके लिए जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है उसको तब्दील करके सोशलिज्म लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अब सोशलिज्म आ जाएगी पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये हम करेंगे अगली क्लास में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक वो जिक्र करता है कि दरअसल यहाँ पे ये इश्तराकियत, ये सारा कुछ लाने की जरूरत क्या है या क्यों है। तो वो ये कहता है कि दरअसल प्रोलेटारिया और बोर्जुआज के दरमियान जो एक बुनियादी चीज है वो है इस्तेहसाल, यानी एक्सप्लॉयटेशन। वो ये कहता है कि जब एक्सप्लॉयटेशन होती है तो एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में ये जो क्लास है उस एक्सप्लॉयटेशन से तंग आकर क्या करती है, इस एक्सप्लॉयटेशन से तंग आकर सुकून का कोई हल ढूंढती है। तो वो सुकून की तलाश में जाती है यहाँ पे खुदा के पास। कहाँ जाती है? क्यों भाई? खुदा के पास। अच्छा, खुदा के पास क्यों जाती है? क्योंकि खुदा वो वाहद है, जात है,
जो कि हर दुख, गम, परेशानी, तकलीफ में इस मसले का हल निकालता है। वो आपको सुकून देता है। वो कहता है कि अगर फर्ज करें यहाँ पे आपको नहीं मिला, यहाँ पे उसने कर लिया, तो क्यामत वाले दिन जब ये आएंगे तो क्यामत वाले दिन इनकी लित्तर परेड होगी और इनसे तुम्हारा हक तुम्हें लेके दिया जाएगा। और अगर दुनिया में ये तुम्हारा इस्तेसाल कर चुके हैं तो आखिर में तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाया जाएगा। जी सर। ठीक है जी। जब खुदा ये बात करता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि इनको मिल जाता है फिर सुकून। क्या मिलता है? सुकून, सहारा। सुकून या इत्मीनान कल्ब। जी सर। यस ठीक है। यस सर। अब मसला ये है कि जब इस्तेसाल नहीं होगा तो अवाम को खुदा के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? सर नहीं फिर पड़ेगी। तो वो यस सर भूल जाएंगे सर वो तो खुदा को, जैसे बिजनेसमैन भूल गए हुए। अच्छा, एक और चीज अब यहाँ पे आ गई कि अगर ये प्रोलिटारिया ये तो जाता सुकून हासिल करने के लिए इस्तेसाल के खिलाफ अवाम, क्या एलीट क्लास या बोर्जुआज भी जाती है खुदा के पास? तो वो काफी जाती है। हाँ जी, और ये बहुत कम जाते हैं। बहुत कम भी जाते हैं और जाते भी हैं। ये क्यों जाते हैं? ये इसलिए सब जाते हैं। बीमारी की हालत में चले जाते हैं। जी बेटे। सर बीमारी की नुकसान हालत हो में जाता चले है सर जाते इनका। हैं। नुकसान, बीमारी की हालत। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बड़ी अहम चीज है कि ये कहता है कि ये जो खुदा है ना, इसको वो नाम देता है मजहब का, कि ये जो मजहब है ना, ये यहाँ पे असल में दो किरदार अदा करता है। इसका किरदार कौन सा है? इसका सेम वही किरदार है जो कि आमतौर पे घरों में बाप का होता है। जी अब सर। बाप का किरदार क्या होता है घर में? सर वो हमारी जिंदगी सबके में लिए बाप का इक्वल किरदार क्या शफकत। होता है भला? सर वो सबके लिए शफकत, अपने बच्चों के लिए मतलब उनकी केयर करता है, सबकी बराबर। सर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा बाप जो है, वेरी गुड। जैसे माँ सब। सर निजाम जिंदगी को चला सर तनासुब के साथ चलाते रहना। अच्छा, ये वो सारी अप्रोच है जो कि हम देख रहे हैं। इसने कैसे देखा? इसने कहा जी दरअसल जो बाप का किरदार है ना वो दो तरह का है। एक तरफ जो बाप है ना वो क्या करता है, वो सरापा शफकत होता है, पालता पोसता है, लेके आगे बढ़ता है, जिंदगी गुजारता है। और दूसरी तरफ वो क्या करता है, बाप जो है वो इंसान की हिफाजत करता है, कि जैसे ही बाहर बच्चे को कोई मारता है ना तो वो ये कहता है कि रुको जरा मैं अपने अब्बू को लेके आता हूँ। तो ये जो हिफाजत है ये सारी शफकत के साथ आती है। दूसरी तरफ इसका बाप का किरदार ये होता है कि जब भी कोई वो उल्टी सीधी हरकत करता है तो बाप कहता है ठहरो मैं फैंटी लगाता हूँ। तो बाप का एक ही वक्त में डबल किरदार होता है कि एक तरफ शफकत और हिफाजत वाला और दूसरी तरफ डर और खौफ वाला। जी सर बिल्कुल। अब एक ही बंदा, एक ही किरदार, जो एक ही शख्सियत है, उसका एक ही वक्त में क्या किरदार होता है कि कोई भी उल्टी हरकत करो तो माँ क्या कहती, ठहर आन दे तेरे अब्बू। जी सर ऐसे ही। ठीक है। सर अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब्बू आने दो या ये जो चीज है, इसके में क्या है, ये असल में दो किरदार हैं बाप के, एक शफकत और हिफाजत वाला और दूसरी तरफ डर और खौफ वाला। वो ये कहता है कि दरअसल इंसानी जिंदगी में खुदा या मजहब भी यही किरदार अदा करता है। ठीक है। तो ये शफकत और खौफ यही दो काम करता है। वो कहता है कि जी जब ये इस्तेसाल खत्म होगा तो ये जो मजहब है इसका किरदार अपने आप खुद ब खुद ही मुआशरे से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की वजह से इनको खुदा की जरूरत है, जब वो चीज ही नहीं रहेगी तो फिर खुदा की जरूरत भी नहीं रहेगी। जी सर। क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, यहाँ पे वो एक ना बड़ा सख्त सा जुमला बोलता है। वो ये कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मैन। यस सर। क्या मतलब है इसका? सर जो ओपियम तो कहते हैं सर उसको, नशा जो सर। ड्रग्स है, नशा, अफीम यस सर। सर। वो कह रहा है कि तो जी दरअसल नशा है सर मजहब। हाँ जी। और वो सर ये ये वैसे भी तकरीरों में मौलवी नहीं कहते कि ये सस्ता सस्ता नशा है सर, दीन एक दूसरे को दे रहे हैं, जो मेंबर में बांट रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो सर इस्तेमाल करते हैं ये जुमला एक दूसरे के ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो मजहब है ये कहता है कि जी जब ये सारा कुछ होगा, हम इश्तराकियत नाफज करेंगे मुआशरे में, तो उसके नतीजे में ये जो इस्तेसाल है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब इस्तेसाल खत्म होगा
तो लोगों के साथ लोगों को जो खुदा की या मजहब की जरूरत है वो भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, और ये मुआशरे में जरूरत नहीं रहेगी तो खुदा गायब हो जाएगा यहाँ से। सर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में ये इश्तराकियत वाला निज़ाम है सर? ये बाद में तजिया करते हैं कहाँ पे क्या है या उसमें क्या क्या चीजें मिक्स हो गई, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। यस जी सर। सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब